आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल आए थे प्रतिस्थापन विधि लेके, आज आए हैं विलोपन विधि लेके। जो एग्जाम में 2 मार्क्स के पूछते हैं, जो एग्जाम भी नजदीक आ गए हैं और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। चलिए आज आए हैं विलोपन विधि जो बताने जा रहे हैं, जो बहुत इजी है, आसान है। चलिए बताते हैं, आसान तरीका से समझने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले को समीकरण 1 मानते हैं। चलिए समीकरण u1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसको काटने के लिए, मतलब दोनों को बराबर करने के लिए इसमें से इस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 2 से और इसमें 3 से। चलिए समीकरण 1 में कितना से है, 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से, समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर। ठीक, चलिए इसको आगे करते हैं। कितना हो गया, 6x और 2 से इसमें 4 में मल्टीप्लाई किए तो 8y और 10 में किए तो 20। उसके बाद इसमें गुना करेंगे तो 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6x, उसके बाद 2 में गुना किए तो 6y, 2 में किए तो 6। ठीक है, जो जब घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, तब जोड़ेंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा। चलिए इसको जोड़ने पर प्लस है तो माइनस है तो प्लस, उसके बाद माइनस होगा यहाँ माइनस। चलिए इसको आप काटते हैं, कितना हो गया, प्लस हो गया 14, y बराबर 20 में से 6 गया 14। ठीक, y का मान निकालेंगे 14/14 कट के 1, y का मान क्या हो गया, y का मान हो गया 1। ठीक है, अब y का मान निकल गया, अब x का मान निकालना है। चलिए अब y का मान रख के x का मान निकालेंगे। तो x का मान रखेंगे, सॉरी गलती हो गया, वहां लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, आपका जिसमें मन है उसमें रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर बराबर 3x + 4y बराबर 10। y का मान कितना निकला है, y का मान 1 निकला है, y का मान 1 निकला है। ठीक है, 3x + 4 × 1 बराबर 10। ठीक, 3x प्लस कितना इधर है 4, तो 4 होगा, एक 1 से गुणा करने पर 10। ठीक, 3x + 4, इसको प्लस, इसको चलिए इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -4। तो 3x बराबर 6, तो x बराबर 6/3 कट के 2, x का मान कितना गया 2, इसलिए 2। चलिए अब इसको एरो दीजिए, एरो भूलना नहीं है। x मात्रा लिखेंगे, इसलिए x का मान 2 और y का मान 1 है। यही आपका आंसर हो गया। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, नहीं समझ में आ गया होगा, आसान तरीका से इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।